हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनमरेशन इन सी लैंग्वेज। तो इनमरेशन क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि इनमरेशन क्या होता है, तो इनमरेशन को भी आप कह सकते हैं कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और इसका बेसिकली काम होता है असाइन अ नेम टू द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। मतलब अगर आप इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स को कोई नाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है इनमरेशन का। अब कई बार ये समझ में नहीं आता है कि यार कि इंटीग्रल कॉन्स्टेंट को हम नाम देके करेंगे क्या। तो आइए इसको हम लोग एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनम देन वेरिएबल का नाम, यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू n, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे आपने वैल्यू 1 दिया तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0। इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 1। इसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, 2। हाँ, अगर इसकी वैल्यू आप बदल दें तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो 0, 1, 2 मानी जाती है। जैसे आइए हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन बहुत असाधारण सा क्वेश्चन है कि ये मैंने कहा कि रीड डे नंबर एंड प्रिंट डे नेम। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि इस स्विच में हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था कि मैं 1 दूँ तो मंडे प्रिंट हो, 2 दूँ तो ट्यूसडे प्रिंट हो, इस तरीके से मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इनम का काम क्या होता है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा इनम, हमने कहा डेज। अब डेज में हमने कहा मंडे, ठीक है। तो मंडे को अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेगा 0। मतलब मंडे को अगर, इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं 0 लिखूंगा तो 0 का मतलब होगा मंडे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंडे का मतलब हो 1, ठीक है। तो मैंने मंडे दे दिया। सिमिलरली मैंने कह दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये हो गए हमारे सारे इनमरेशंस। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज हो गए। तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो अगर मैं यहाँ पे मंडे को 1 नहीं देता तो मंडे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता, ट्यूसडे 1 होता, वेडनेसडे 2 होता एंड सो ऑन। लेकिन मैंने चूंकि 1 कर दिया तो अब चालू होगी गिनती 1 से। तो मंडे होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब मान लीजिए कि मैंने अब वैसे ही एक प्रोग्राम बनाया कि डे नंबर लेना है और डे का नाम प्रिंट करें। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसा करो कि डे का नंबर, तो एंटर डे का नंबर, ठीक है। डे का नंबर 1 से 7 के बीच कोई वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डे नंबर को रीड कर लिया, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा %d कामा एड्रेस ऑफ डे का नंबर, रीड कर लो। अब स्विच के अंदर हमने क्या पास कर दिया, डे का नंबर पास कर दिया और कहा केस मंडे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे केस के आगे अगर स्विच केस के सिंटैक्स की बात करें तो स्विच केस के सिंटैक्स में आप सिर्फ यहाँ दे सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मंडे। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मंडे, तो मंडे का टेक्निकल मतलब क्या है, मंडे का मतलब है 1। इसका मतलब जब dn की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो हमने कहा प्रिंट करो क्या, मंडे, ठीक है, और लगा दो क्या, ब्रेक। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर ट्यूसडे हो तो प्रिंट कर दो क्या, ट्यूसडे, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर केस वेडनेसडे हो तो प्रिंट कर दो क्या, वेडनेसडे। सिमिलरली मैंने कहा केस अगर थर्सडे हो तो प्रिंट कर दो क्या, थर्सडे। सिमिलरली मैंने कहा केस अगर फ्राइडे हो तो प्रिंट कर दो क्या, फ्राइडे, ठीक है। सिमिलरली केस अगर सैटरडे हो तो प्रिंट कर दो क्या, सैटरडे। और अगर केस संडे हो, केस संडे हो तो प्रिंट कर दो संडे। और अदरवाइज़ आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट लगा सकते हो। डिफ़ॉल्ट में आप क्या दे दोगे, डिफ़ॉल्ट में आप कह सकते हो क्या, इनवैलिड डे नंबर। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात है कि अब यहाँ पर सबसे खास बात है कि ये प्रोग्राम पढ़ने में आसान लग रहा है कि जब मैं मंडे दूँ तो मंडे प्रिंट हो। लेकिन अब ये मैच कराने में कितना आसान है कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, ठीक है। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम बनाते तो यहाँ क्या देते, यहाँ पे देते 1, यहाँ देते 2, यहाँ देते 3, यहाँ देते 4। जबकि अब यहाँ पे चूंकि हमने नाम असाइन कर दिया कि हमने कहा कि जब भी हम मंडे देंगे तो इसका मतलब होगा 1, जब भी ट्यूसडे देंगे मतलब होगा 2, वेडनेसडे का मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7। अब अगर इसको आप रन कराएं तो आप देखें बड़े आराम से आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे आपने दिया 1 का मतलब मंडे, आपने दिया क्या, मान लीजिए 6,
6 था सैटरडे हमारा, मान लीजिए आपने दिया 7। तो आप देख रहे हैं हम दे रहे हैं क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या है, बढ़ गई। तो चूंकि हमने इंटीग्रल कंस्टेंट का एक नाम सेट कर दिया, और नाम सेट करने से क्या हुआ, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, इससे प्रोग्राम समझने में आसान हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कभी प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से बनाते हैं तब। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।